हाँ सम्मान डॉक्टर लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया। तो चलो unable to explain de Broglie equation या de Broglie dual nature of matter and Heisenberg unable to explain वो मैटर के ड्यूल नेचर को नहीं समझा पाए थे और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं अनेबल टू explain Broglie इक्वेशन या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड प्रिंसिपल। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि हम इतना आपको रीजन बता रहे हैं। कौन है वो 5 देश? अमेरिका, रसिया, चीन, जापान, ब्रिटेन बता रहे। हमें सभी देशों का समर्थन मिल गया था, हम जीत गए थे। अमेरिका का भी मिल गया था, रूस का भी मिल गया था, जापान का, ब्रिटेन, सबका समर्थन मिल गया था और सभी देशों का समर्थन मिल गया। इनने वीटो लगाया था, इनने वीटो लगा दिया था और इन 5 देशों में से कोई भी अगर वीटो लगा दे फिर वो नहीं हो सकता। ये दुनिया के सबसे 5 शक्तिशाली देश हैं। इंडिया पिछले 15 साल से हर बार जीतता है और हर बार चाइना लास्ट में आके वीटो लगाता है। क्यों? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर इंडिया स्थायी सदस्य बन गया तो इंडिया के पास भी वर्ल्ड पावर में इंडिया शामिल हो जाएगा और जो यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्य बन जाता है उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत बड़ा कहलाता है फिर वो, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये 5 है ना, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये चाइना के खिलाफ तो चाइना ने दूसरे के खिलाफ लगाया। हाँ, अब देखो रसिया के खिलाफ अभी भी अमेरिका है, जापान है और ब्रिटेन है, लेकिन रसिया को कुछ नहीं हो रहा। रीजन इसमें शामिल है, दुनिया के सबसे 5 शक्तिशाली देश। अमेरिका ने सब बंद कर दिया, जापान ने सब बंद किया, ब्रिटेन ने रसिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लगा 6 महीने से युद्ध चल। तो एक चाइना की वजह से
हम जीते थे। और इसमें नहीं, चाइना ने बहुत जगह से हम लोगों का बीट हो रहा है, न्यूक्लियर पावर से रोका उसने। उसका क्या है ना, देखो हम अगर पावरफुल हो गए, हम उसके पड़ोसी हैं, तो आपके बगल का पड़ोसी पावरफुल होगा तो आपको कैसा लगेगा? तो वही है। तो उसको यही है कि अगर इंडिया पावरफुल हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी चाइना। हाँ, ऐसा कुछ जादू हो जाए तो ही है, या फिर अपने पास कोई चाइना की ऐसी अंदर की कोई जानकारी मिल जाए कि अपन कह दे कर दूँ तो हम बता दें सबको, कुछ अंदर से ऐसा हो जाए। फिर कुछ चाइना के अंदर कुछ इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए कि उसको इंडिया की सहायता लेना पड़े, और इंडिया कह नहीं है बचे चाइना कोरोना वायरस के, उसने तो जाली भर भर के अपने इंसान पैक कर दे। चाइना से ही कोरोना वायरस फैला, कोई बोल नहीं पा रहा कि तुमने फैलाया। बताओ, इतनी दम, अगर हम गारंटी ले रहे हैं आपको, अगर यही इंडिया से फैला होता ना, इंडिया पे अभी कितने प्रतिबंध लग चुके होते और पूरी दुनिया की संस्थाएं उस जांच में लग गई होती। चाइना में आपको पता है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप नहीं चलता है, वहाँ पर कोई भी बाहर की चीज़ चलती नहीं है, पूरा बैन है। चाइना के अंदर सिर्फ चाइना का ही चलेगा, चाइना की कोई खबर बाहर नहीं जा सकती, इंडिया की तो सब खबरें बाहर। ऐसे ही उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया के अंदर की कोई खबर बाहर, उत्तर कोरिया में तो सब एक न्यूज़ चैनल चलता है, और वो भी न्यूज़ चैनल पहले फ़ोन लगा दे, सर जवाली बोल दे तानाशाह है। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। अमेरिका में कुछ होगा आपको पता चल जाएगा, ब्रिटेन का पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा रूस का नहीं चलेगा उतना ज़्यादा पता, लेकिन रूस में भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ का चुनाव अलग तरीके से होता है ना। लेकिन ये तो है, चाइना में कोई ऐप नहीं चलते वगैरह वगैरह, कुछ नहीं चलता। उनके खुद के ऐप हैं, यही ऐप हैं उनके, सब हैं, लेकिन वो उनके खुद के। हाँ, लेकिन अपन चाइना के वर्ल्ड यूज नहीं करता। एक यूज कर रहा था बहुत, टिकटॉक खूब चला था वो, खूब, उसको इंडिया ने भी रिसेंट में बैन किया है। हाँ, तो वही फेमस हुआ था चाइना का बहुत, टिकटॉक। अभी चल तो वो गेम वाला हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि उस लाइन में नहीं है, तो इसका तो पता था हमें। बाकी चाइना के पूरी दुनिया यूज नहीं करती, बताओ क्यों? जब कोई भी ऐप यूज डाउनलोड करते हो तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, आप अपनी लोकेशन बता रहे हो, आप देखना उसमें, आप यस पे जब क्लिक करते हो आप अपनी लोकेशन बता रहे हो, आप अपनी अकाउंट की जानकारी बता रहे हो, पूरा जैसे आपने यस में किया पूरी जानकारी जाती है, और कोई चाइना को अपनी देना नहीं चाहता। आप गूगल डाउनलोड करो, व्हाट्सअप डाउनलोड करो, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपसे पहले पूछता है, आप अलाउ आपकी प्राइवेसी मांगेगा, आप अलाउ करते हो तो आप गूगल के पास आपकी पूरी जानकारी है। अभी आपका मोबाइल ये ऑन है, नेट ऑन है, तो गूगल को पता है आप कहाँ बैठे हो, पता है, व्हाट्सअप को पता है आप कहाँ बैठे हो, आपके अकाउंट में किस किस के फ़ोन नंबर हैं सेव, सब पता है, इमेज वीडियो सब पता है। नहीं तो उन पे विश्वास है इसलिए क्योंकि उनने वे कमिटेड है कि आपकी जानकारी वो खुद तक नहीं देखेंगे, दूसरे को तो बहुत दूर है, वो आपकी पर्सनल जानकारी खुद तक नहीं देखेंगे। और लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज कर लेते हैं, कुछ ऐप वगैरह, इसलिए कहते हैं कि अनजान ऐप कभी डाउनलोड नहीं करने चाहिए, नहीं तो पता चलो कि उनने आपके अगर उनने नहीं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करो तो भी हाँ, प्ले स्टोर हर वेरीफाई करता है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी ऐप, अनजाना ऐप तो लिंक कभी खोली नहीं चाहिए, पता चला उसने आपका मोबाइल हैक कर लिया, अकाउंट खाली, बहुत खतरनाक। आप तो नॉर्मल इंसान है, राष्ट्रपति का अकाउंट हैक हो जाए, अमेरिका को अकाउंट हैक कर लो तो हैकर ने उनका अकाउंट हैक कर दिया था, उल्टा सीधा लिख दिया था उनके नाम से ट्विटर से, तो फिर उन्होंने बोला भाई ये जो हम कोई ने हैक कर लो, हमने नहीं लिखो। अरे बहुत भैया हैकर ऐसे ऐसे हैकर है, एक से एक हैकर बैठे बैठे बैंक खाली कर दे। अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज इक्वेशन इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लोग क्योंकि इसमें आ गए तो थोड़ा सी जानकारी में रहा करो, कभी भी अनजान साइट मत खुला करो ना, कभी भी अनजान साइट पे जाके सर्च किया करो, कभी भी वो सब आपका उनके पास पहुंच जाता है, फिर अनजान कॉल आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं फिर कभी भी। हाँ,
कभी भी अपनी आधार कार्ड की इमेज ऐसे फोटो कॉपी, अब पहले तो ठीक थी, अब तो सब गवर्नमेंट भी कह दिया है, गवर्नमेंट का आदेश आ गया है कि अपने आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की फ़ोटो किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें। क्योंकि आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक हो चुका है अब, हैकर पता नहीं कौन सी नई चीज़ निकाले। वैसे लोगों के दिमाग में तो फिर हाँ, पहले अपन लोग चाहे जिसको दे देते थे ना, अब नहीं देना है ऐसे। कुछ लोग तो सर हमारी तरह के ऐसे लोग हैं कि बीपीएल लगा दूसरे आदमी से। हाँ? तो फिर ठीक है, लेकिन अधिकतर लोगों का तो खुला है। जिसका भी अकाउंट खुला होगा आधार कार्ड पक्का लिंक होगा, तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हाँ, तो फिर बात अलग है। मम्मी पापा का तो खुला होगा, उनका आधार कार्ड पक्का लिंक होगा, क्योंकि अगर लिंक नहीं होगा तो वो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगला लिखिए, वैलिड ओनली। बच्चों पढ़ाई के क्षेत्र में हो, थोड़ी सी नॉलेज रखा करो। ये ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो देखने की जगह कोई अच्छे से चैनल देख लिए, 2-4 फिर न्यूज चैनल। आप लोग वो सुना करो, राज्यसभा और लोकसभा। सर हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। राज्यसभा में पॉलिटिक्स और वो तो आता ही नहीं है। राज्यसभा चैनल आता है, नहीं देखा? अच्छा, राज्यसभा चैनल, राज्यसभा चैनल और लोकसभा चैनल आता है। राज्यसभा लोकसभा के बारे में। वो नहीं बेटा, वो तो बेकार चैनल है। जिनके आप नाम ले रहे हो ना, वो तो बेकार चैनल है, उनको देखने ही नहीं है। वो जब एडवर्टाइज आता ना, तो पहले खुद खाना चाय आया करत, फिर ताकत आ गई अब लड़ भी चलो, फिर आ गई, फिर आप चलो अब तुम ज़्यादा चिल्लाइयो, हम तुमसे ज़्यादा चिल्ला। वो तो फिर अरे आज तो मज़ा आ गया, 2 जन बढ़िया चिल्लाओ, फिर एक ही गाड़ी में बैठ के घर जाए, हम तो ऐसे ड्रॉप कर, कल फिर भी लड़ भी आते बेटा। वो नहीं बेटा, उनके पैसे मिलते हैं, एक डिबेट के 5,000 रुपये होते हैं। हाँ ठीक है, 5-5 वो नहीं बेटा। राज्यसभा और लोकसभा चैनल जानते हो, वहाँ ये सब तो आते नहीं ऐसे लोगों को। वहाँ IAS बड़े वो आते हैं बोलने के लिए, IAS IPS। वहाँ जो डिबेट होती है ना, सुन के तुम्हें मज़ा आ जाएगा कि हाँ लगेगा आज हमने कुछ अच्छा सुना। वहाँ नॉलेज की पूरी चीज़ बताएंगे, पूरी इतिहास बताएंगे, संसद बताएंगे, लोकसभा हम देखते हैं, बहुत बड़ी। जाके सर्च कर लेना, न्यूज़ चैनल के आगे की तरफ जाना तो मिलेगा, राज्यसभा और लोकसभा लिखा है। नहीं, आज तक नहीं। ये सब प्राइवेट चैनल हैं, ये हर वो काम करते हैं जिससे इनका चैनल की TRP बढ़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा TRP होगी उतना ज़्यादा ही होगा। तो इन राज्यसभा लोकसभा सरकारी चैनल है, गवर्नमेंट के चैनल है, उनको आप देखें, उनमें आपको ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं। वहाँ तो 0 A है पूरा। वहाँ पर इस साल जितने IAS IPS बने वो सब उनके इंटरव्यू मिलेंगे आपको देखने। बड़े फॉरेन से कम्युनिकेशन होगा, सब बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इंग्लिश में, पूरा डिटेल आपको अच्छा लग जाएगा ना। तो आप उनको देखिए, पता चलेगा आपको। 15 मिनट देखा करो, 15-20 मिनट। वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैलिड ओनली फॉर। हाँ नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं देखते, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, अभी नहीं है टाइम। वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। और हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो उसको हम पहले अपने दिमाग में पता रहता है हमें कि ये सिर्फ एक वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन है, तो हम उसको उसकी तरह देखते हैं। अब बाहुबली देख के हम जाके तो बैलवान से लड़ थोड़ी लगे, आओ लड़ लो हमसे। बैलवा ये कहीं सीन दे तो हम गायब। अब सलमान खान हमें ऐसे चश्मा ऊपर फेंक भी, वहीं आँखी में थोड़ी जो है, आँख भी फूट सका तुम्हारी। अभी एक और नई एल बताया, वो स्टिंग, अक्षय कुमार PS भैया रॉकेट की स्पीड, फिर जाके गोरिल्ला की फ़ोटो। अगर हमें ऐसी स्टिंग मिल जाए ना, हम तो रोज दिल्ली जाए, रोज दिल्ली। अब वो एक और वो फेयर एंड लवली फैन लगाए गोरे हो जाए, हम सीधे उनको 10,000 दे भी अगर हमें गोरो कर दे एक बार में। जेनेटिक्स है, जिसके माता पिता जैसे वो वैसे रहेंगे, क्या गोरे हो रही। नहीं, क्रीम लगाए से थोड़ी देर की चमक तो आ सकती है, लेकिन जो हम इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए चेहरे में चमक थी, लेकिन वो क्या गोरे हो जाए। ये विज्ञान ही बदले दे रहे पूरा, कैसे गोरे हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है दुनिया में जो गोरो कर सकता आपको, मेकअप। वो तो लो बोलो। और लड़कियों के लिए, अपन के लिए नहीं। सब करते भैया, लड़के लिपस्टिक लगा रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं।
जितने भी ये नाटक में जितने भी लड़के हैं सबके जो और जो गुलाबी गुलाबी चमकर सब लिपस्टिक लगाए हैं, ये भी बनाते हो ये तो पता ही है बनाते हैं। नहीं, मॉडलिंग लाइन में जितने हैं सबका मेकअप होता है। ये बात अलग है, गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है इनका ये, क्योंकि ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो ये होता है। हमें इन चीज़ों से कोई बुराई नहीं है, लगाओ भाई मेकअप, सुंदरता में क्या बुराई है, लेकिन झूठ मत बोलो ना। हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हम बचपन से फेयर एंड लवली लगा रहे, कल वही है हमें तो कचूंगी बाबू। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं हम, एक चीज़ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लगाओगे नहीं कोई भी, तो उससे चेहरे में वो गोरापन तो बढ़ाई नहीं, लेकिन चमक आती है एलोवेरा जेल। तो वो भी मार्केटिंग है, खाओ। अब खराब देखो, खराब चीज़ बेच ही रही तो वो अच्छी बेच रहे, ले लो, क्या दिक्कत है, क्या ज़्यादा। एलोवेरा हाँ तो ना खा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, जिसको अच्छा लगे खाए ना खाए, लेकिन एलोवेरा जेल से तो पक्का 100% चमक आती है। गोरे नहीं होगा लेकिन चमक आती है। एलोवेरा जेल आपको पता है, बड़ी बड़ी अपने एलोवेरा जानते हो तो लोग, ये लगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल ये एलोवेरा में प्रिजर्वेटिव्स मिला के 500-500 हज़ार में बेच रही। अपन के घर में लगे प्राकृतिक निकाल के लगा, उससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, उससे प्योर कुछ नहीं, फ्री में मिलता। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ बेचती हैं। अब जैसे आप लोग एप्पल हम लोग लेते हैं ना, तो अपन को लगता है कितने महंगे हैं। कश्मीर चले जाओ, ऐसे पेड़ में लगे बगल में तोड़ के खाओ, ऐसे अनार। केरला चले जाओ, ऐसे काजू लटक रहे हैं मूंगफली जैसे फली में ऐसे। हाँ है, जहाँ पे जो चीज़ है तो है। एक बार हम एक दिल्ली की लड़की से मिले थे, वो कहती आम कहाँ हो, खाने के पेड़ में हो, तो कैसे हो पेड़। हाँ, उन दिल्ली में उसने आम का पेड़ नहीं देखा आज तक, और शायद हमारे ख्याल से सही है बात। हम भी दिल्ली घूमाए, हमें दिल्ली में आम का पेड़ नहीं दिखा किसी रास्ते में। जी हाँ, क्लास 12 की बात है, हम महोबा गए थे तब की बात है। महोबा तो वहाँ तो हमें बड़ा चंबल लगा उस पर। हम बहुत उस समय मतलब बचपन आता तो हंसे भी बहुत, नहीं कैसी लड़की को आम नहीं पता। चलो, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हाइड्रोजन का जो आपका नील बोर का मॉडल था वो सिर्फ किसके लिए वैलिड था, सिंगल। जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलिड था क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। क्या हीलियम के लिए वैलिड था, हीलियम +2 के लिए, 1 के लिए वैलिड था। लिथियम +2 के लिए लिखो। कार्बन किसके लिए वैलिड था, +5 क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था सर। नाइट्रोजन +6 है ना, हालांकि नाइट्रोजन +6 में जाता नहीं है, ये ध्यान वैलिड नहीं लिखा। वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगला लिखिए। चलिए बच्चों अगला देखिए। अगला है बच्चों, थर्ड लिमिटेशन है unable to explain G-main and Stark effect। बच्चों ये इनकी लिमिटेशन हो गई। अब हमें जी-मेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट एक मिनट में पढ़ने हैं। अभी लिखवाते हैं ना, बच्चे एक मिनट में लिखवाते हैं जी-मेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने ऑर्बिट पढ़ा ना, ये जो लाइन पढ़ी आपने, ये जो लाइन होती है ना, ये फर्दर और भी लाइन में डिवाइडेड होती हैं, और जब बहुत गहराई से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा गया। जैसे ऑर्बिट है आपका, है ना, ये ऑर्बिट है,
इसके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। तो ऐसी लाइन था। हाँ, और अंदर अंदर गहराई में, मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहा, ऐसे समझ लो जैसे कि ये हम एक लाइन बनाएं तो ये मोटी लाइन, इसके अंदर और पतली लाइन भी है और उसके अंदर भी और पतली लाइन है। तो ये ऑर्बिट के अंदर जो होता है वो कहलाता है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के भी अंदर जो होता है वो कहलाता है ऑर्बिटल। तो इस चीज़ को देखा था 3 साइंटिस्ट ने, एक जीमिन ने, स्टार्क ने, एक सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आप बनाते हो, तो स्पेक्ट्रम में जो लाइन आती है, ये लाइन फिर से फर्दर और छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड होती हैं। इसको नील बोहर साहब नहीं बता पाए थे, और इसको किसने बताया था? जीमेन ने एंड स्टार्क ने बताया था। तो जब ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड में आती हैं तो इसको बोलते हैं जीमेन इफेक्ट, और ये लाइन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार इफेक्ट। डालिए हेडिंग, जीमेन इफेक्ट। जीमेन्स इफेक्ट। स्प्लिटिंग, स्प्लिट समझते हो? टूटना, स्प्लिट होना ना, जैसे ये चीज़ है ये फिर से टूट, ऐसा वाला टूटना नहीं, दिस इज नॉट, नहीं, इसके अंदर, हाँ, और गहराई में। जैसे धागा है, धागे को आप और खोलोगे तो उसके अंदर भी और पतले पतले धागे मिले, दैट इज है ना स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, splitting of spectral lines in the presence of थोड़ा सा बच्चों करेक्ट करना, splitting of spectral lines into number of other lines, into number of other lines in magnetic field, is called G-man effect. G-man effect। बच्चों अब डालो हेडिंग स्टार्क इफेक्ट। अब हेडिंग डालिए स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट डालो, पूरा लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना, इलेक्ट्रिक लिख देना, पूरा लिख लो स्टार्क इफेक्ट में। नहीं तो गलत हो जाएगा ना। इट्स कॉल्ड जी मैन की जगह यहाँ स्टार्क इफेक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी स्टार्क लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक।
ये लो बच्चों, वहाँ कुछ भी नहीं देखना है आपको, इतने से याद हो जाना है आपको। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये हो गया आपका, इतना याद कर लोगे कि हाँ, स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो जीवन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो स्टार इफेक्ट होगा, है ना। ये आपका सबसे सिंपल तरीका है याद करने का। कल बच्चों आपकी 3 बजे कोचिंग, हम लोग बच्चों को कोचिंग भेज रहे हैं ना, मम्मी का फोन